हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुई आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, और अब क्या उनका माइंडसेट है, क्या वो बातें हैं, क्या वो थॉट्स हैं जो वो कहना तो चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं रहे हैं, और क्यों नो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सिंगल डेक यूज़ करूँगी मैं और इसी से ही क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉ करूँगी। मेरे पास यहाँ आज 3 स्टोन्स हैं, ग्रीन, रेड और येलो, और आप इनमें से बेहतर तो यही होगा कि कोई एक चूज़ करें, क्योंकि हर एक स्टोन के साथ जो रीडिंग होगी उसमें कोई ना कोई स्पेसिफ़िक सिचुएशन होगी जो कि ज़ाहिरी बात है कि हो सकता है आपसे रेजोनेट कर रही हो, ना कर रही हो। तो कोई एक जिसके ऊपर आपका सबसे पहला ख्याल जिस पत्थर के ऊपर आपका जाए, ठीक है, अपने पर्सन को जहन में रखते हुए, वही आपकी बेसिकली रीडिंग होती है। अगर आप दूसरी दफ़ा सोचते हैं कि नहीं ये नहीं, तो फिर वो आपकी इंट्यूशन जो है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 स्टोन्स हैं, ठीक है, ग्रीन, रेड और येलो। नाम मैं यहाँ पे नहीं अनाउंस करी स्टोन्स के, ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों को रहे, सिर्फ आप कलर्स के साथ फोकस्ड रहें। तो वो सब लोग जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनके लिए सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी, बाकी जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है वो अगर नो कांटेक्ट आपका जो चल रहा है तो उसकी क्या रीज़न बनी, क्या वजूहात हैं, बैकग्राउंड जो है बेसिकली इस सिचुएशन की जो जिसमें आप मौजूद हैं नो कांटेक्ट की, उसकी बैकग्राउंड जो है वो क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले है 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये एक ऐसे पर्सन के हवाले से है या दो लोगों के दरमियान में ऐसे रिलेशनशिप के हवाले से है जहाँ पे इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड थे, और लेकिन इसके बावजूद जो है वो सेपरेशन हो गई, नो कांटेक्ट हो गया और इस तरह से। अच्छा, अब इसमें बुनियादी तौर पे जो बात नज़र आ रही है वो ये कि जो आपका पर्सन है ना, ठीक है, उनकी तरफ से ये फ़ैसला नज़र आ रहा है कि वो आपसे दूर हो गए हैं, और इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो पैसों की कमी हो सकती है, या जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली के हवाले से, घर के हवाले से, सिबलिंग्स के हवाले से, ठीक है, वो सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उनको उनसे मैनेज नहीं किया जा रहा था, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम का प्रेशर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो कि तुम कुछ और काम करो, ज़्यादा इनकम लेकर आओ, इस तरह की बात, जिसके नतीजे में उन्होंने, मेरा ख़्याल है, या तो मुल्क से बाहर चले गए या जिस शहर में आप रहती हैं या रहते हैं उनसे, वहाँ से वो दूर चले गए। आप दोनों के दरमियान में सबसे पहले एक फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है वो आया, जिसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन गई। मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई वाक़तन नो कांटेक्ट है, मुझे ये लगता है कि वैसे कम्युनिकेशन जो है वो कम हो गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी रीज़न जो है वो टाइम जोन का फ़र्क हो सकता है। उसकी रीज़न जो है ये भी हो सकती है कि वो एक वक्त में 2-2 जॉब्स कर रहे हैं जो आपके पर्सन हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं है। मतलब आप 2 जॉब्स करके आओ, फिर आपने खाना खा के सोना है ताकि फिर अगली जॉब पे जाना है, तो ज़ाहिर बात है उसमें रोमांस का, उसमें रिलेशनशिप का, ठीक है, आप मेंटली फ़िज़िकली इतने टायर्ड होते हो कि कोई चांस नहीं बचता। हालांकि जाने से पहले या जाते हुए या वहाँ जाकर भी, जहाँ पे भी ये गए हैं, इनके जहन में ये है कि इन्होंने वापस जाके आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है,
और ये पर्सन जो है ये डिटर्मिन्ड है आपकी ज़िंदगी में वापस आने के हवाले से। और ये ना सिर्फ वापस आना चाहते हैं बल्कि खाली बातें नहीं करना चाहते, ये वाक़तन जैसे प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं, मिल के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक ख़ानदान बनाना चाहते हैं। इस तरह की बात जो है, इस तरह की इंटेंशन जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं कि ये क्या आपको कहना क्या चाहते हैं। और वैसे तो यहाँ पे इस टाइम के ऊपर तकरीबन सारी रीडिंग हो गई है, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड भी पता चल गई है, करंट सिचुएशन भी पता चल गई है और वो चाहते क्या हैं ये भी पता चल गया है। लेकिन स्टिल मैं इस रीडिंग को आगे फॉरवर्ड लेके चलती हूँ और देखते हैं कि वो क्या थॉट्स हैं उनकी, क्या माइंड में है उनके, जो वो आपको कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो पॉसिबली रीज़न्स नज़र आ रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि क्यों नो कांटेक्ट टाइप सिचुएशन डेवलप हुई है आप दोनों के दरमियान में। तो क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो कि आपके पास सिर्फ वो टाइम मिलता है बमुश्किल जो कि आपने बिस्तर में लेट के या सोने से जस्ट पहले आपको ख़्याल आता है। तो ये भी इनकी भी सिचुएशन यही है। ये जब बिल्कुल थक हार के बिस्तर में लेटने पे किसी एक शख्स का ख़्याल आता है, वो एक शख्स इनकी ज़िंदगी में आप हैं। और ना सिर्फ ख़्याल आता है बल्कि जो मोमेंट्स आपके साथ गुजार रहे हुए हैं, जो टाइम आपके साथ गुजारा हुआ है, इनको वो भी याद आता है, ठीक है। ये जैसे हम अच्छे टाइम को याद करते हुए अच्छा और ये सोचते हुए कि अच्छा अब दोबारा वो टाइम आएगा, तो सो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसी पोजीशन में हम सो जाते हैं। तो ये इनकी एक सिचुएशन तो ये नज़र आ रही है। और ये यकीनन ये आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है और कितनी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इनको रियलिटी का एहसास है कि खाली बातों से ज़िंदगी नहीं गुजरती। दूसरा कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। दे रियली वांट टू टेक एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इमोशंस के साथ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। फ़िज़िकल कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का पहले से फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो, या इस पर्सन की डिज़ायर आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रही है। और ना सिर्फ हाइटेंड है बल्कि दे रियली वांट टू स्पीक अबाउट दैट फीलिंग जो कि वो आपके बारे में महसूस करते हैं। वो सारे इमोशंस, वो सब पैशन, वो सब जो एक अट्रैक्शन है जो ये आपके बारे में फ़ील करते हैं, वो ये सब बातें आपको कह देना चाहते हैं बेसिकली। अच्छा, और बॉटम के ऊपर जो कार्ड है मेरे पास वो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो फीलिंग है जो कि कॉन्टीन्यूसली वो आपके वजह से महसूस करते हैं, आपके साथ ना होने की वजह से, कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को बिल्टअप कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन जो है फिनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्टअप कर रहा है, लेकिन ये पर्सन अकेला है, ठीक है। और इनकी सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो इस उम्मीद के ऊपर है कि एक टाइम तक अर्निंग करने के बाद ये वापस आपके पास जाएंगे, ठीक है, और ये आपको जाके बताएंगे हाउ मच दे हैव मिस्ड यू, और ये आपको शादी का कोई ना कोई प्रपोज़ल फैमिली के साथ आके देंगे। ये वो सब प्लान है जो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बनाया हुआ है। अगेन मुझे यही लगता है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली नो कांटेक्ट, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। जितनी शिद्दत से आप बात करना चाहते हैं उतनी शिद्दत से इस पर्सन के पास बात करने का टाइम नहीं है। एक से ज़्यादा काम है, जॉब और पढ़ाई भी हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन ये कि ये पर्सन जो है ये अपना फ्यूचर बिल्टअप कर रहा है। और फ्यूचर इसलिए बिल्टअप कर रहा है या कर रही है कि इन्होंने आपके साथ आके अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारनी है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पहला स्टोन जो कि ग्रीन कलर का है ये चूज़ किया था। यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकती हूँ और नेक्स्ट जो है फिर वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सेकंड रीडिंग। और ये मेरे पास स्टोन है रेड कलर का, डार्क रेड कलर का जैस्पर है। तो देखते हैं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन है और क्यों है, क्या बात है।
क्या ये वाक़तन एक नो कांटेक्ट है जिसमें दो लोग बिल्कुल एक दूसरे से कट ऑफ हो रहे होते हैं, या फिर काम की ज़िंदगी की मजबूरियाँ आई एम सॉरी मजबूरियाँ जो हैं इंसान की ज़िंदगी की, वो रिलेशनशिप में दूरियां लेके आ रही हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेड कलर का पत्थर जो है ये रीडिंग के लिए चूज़ किया है। अच्छा जी, सबसे पहला वर्ल्ड का कार्ड है, देन आई हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स और स्टार का कार्ड है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम इस पर्सन के हवाले से ये बात नहीं कह सकते कि मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं सोच सकते। 3 कार्ड्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, 2 मेजर हैं जिसके अंदर से, और ये चीज़ ये बताती है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी के एक मिशन पे निकले हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये फ़ॉरेन रिलेटेड कुछ ना कुछ इसके अंदर सिलसिला हो मुल्क से बाहर जाने के हवाले से, मोस्ट प्रोबेबली ये स्टडीज़ के हवाले से हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि मेडिकल के लिए गए हुए हैं बाहर, ये स्टडीज़ में ख़ास तौर पे, और हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर गए हैं, आप कुछ अचीव करने के लिए, मतलब एक एम्बिशन है, एक एम है जिसके साथ आप बाहर गए हैं, या डिस्टेंस पे चले गए हैं, बहुत फासला आ गया है। चूँकि वर्ल्ड का कार्ड है, सो ये ज़्यादातर जो है वो अब्रॉड के बारे में बात होती है, लेकिन वहाँ पे होते हुए भी, वहाँ पे रहते हुए भी ये नहीं है कि ये आपसे इनका ध्यान हट गया है। इनकी चूँकि ये एक मिशन के तौर पे वहाँ पे लेके गए हुए हैं अपने आप को, और दे रियली वांट टू गेट बैक, जो वो करने गए हैं उसको अचीव करते हुए। अच्छा, कुछ इस हवाले से भी बात हो सकती है कि जैसे आप अपना इलाज करवाने गए हो, ठीक है। स्टार का कार्ड है, ये बहुत अच्छी हेल्थ और दोबारा से हेल्थ रीगेन करने के हवाले से भी बात जो है वो हो सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इलाज के लिए बाहर गए हैं, इलाज के लिए किसी दूसरी जगह पर गए हैं, और इसमें, लेकिन इसमें बहरहाल कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आ रही जिसमें हम नो कांटेक्ट की वो फीलिंग देख सकें कि जहाँ पे कोई शख्स आपको इग्नोर कर देता है, बात नहीं करता है, बात नहीं करना चाहता ना, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये भी रीडिंग सेकंड पार्ट भी ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों में से कोई एक बंदा जो है, कोई एक शख्स जो है वो अपने किसी काम की वजह से। अच्छा, एक और पॉजिटिविटी इसमें ये है कि चाहे इंसान अपने किसी एम्बिशन की वजह से, अपने किसी पैशन की वजह से गया है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको नहीं भूला है, इसके बावजूद वो वापस आने से उसने नहीं अपना ध्यान हटाया। उसको पता है कि वो फॉर द टाइम बिंग वहाँ गया है, उसको वो जल्दी जल्दी अच्छे अंदाज में वो काम कंप्लीट करके वापस आना है, जो भी है चाहे काम। तो मैं इसको भी नो कांटेक्ट नहीं समझूंगी, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की कम्युनिकेशन में गैप है। अगेन, टाइम जोन का फ़र्क हो सकता है, दूसरे पर्सन का बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो सकती है, और लेकिन आपकी मसरूफ़ियत शायद बहुत कम हो, तो इसलिए आपको लगता हो कि ये जो है ना मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि फ़र्दर क्या वो कहना चाह रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को लेके वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो कंफ्यूज्ड हैं, शायद आपके रवैये की वजह से, शायद आप उनको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं इस वजह से। हालांकि वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं नया स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में नई चीज़ें जो हैं वो ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो एडिशन जो है वो आपके साथ करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको या तो आपने कुछ इस किस्म की बातें की हैं जिससे उनको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आपका ध्यान अब कहीं और है, मतलब वो अपनी जगह पे fearful हैं इन रिगार्ड्स टू यू, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी कि आप उनको इस किस्म के कोई सिग्नल्स भेजें जिससे वो पर्सन जो कि
किसी ना किसी बहुत अच्छे काम के सिलसिले में गया है, ठीक है, और तो आप जो है बदगुमान हो जाएं और उनको कोई इस किस्म की बात करें जिससे दूर बैठा हुआ बंदा भी जो है वो परेशान हो जाए। हालांकि वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी नई लाइफ जो है उसका आप हिस्सा हैं, वो आपके साथ अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के बारे में सोचें या कोई और ऑप्शंस जो हैं वो आप कंसिडर करें। और इसमें एक और भी जो बात है वो ये कि स्टार का कार्ड हमें ये बताता है कि वो जो भी काम वहाँ कर रहे हैं उसमें बहुत एक्सीलेंस है। मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, और अपने लिए एक ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सक्सेसफुल जिसके अंदर इंसान रहता है। लेकिन ज़िंदगी की या पर्सनल लाइफ की रियलिटी ये है कि वो आपके साथ जो है वो लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी उनको उनकी ये फीलिंग डेवलप मत होने दें, ठीक है। उनको इस किस्म के मिक्स सिग्नल्स मत भेजें कि आप कुछ और सोच रहे हैं या आप कुछ और करना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप में दूरी आ रही है या मिसकम्युनिकेशन किसी किस्म की हो रही है तो वो जो पर्सन रीडिंग देख रहा है उसके ऊपर है, उसकी वजह से हो रही है। सो ये उनकी फीलिंग है आपकी तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स कि मैं एक लेगेसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, और वो कर रहे हैं। और इस बात का चांस हो सकता है कि ये पर्सन जो है तकरीबन 1.5-2 साल से बाहर हो या दूर हो आपसे, और स्टिल एक आधा साल अभी इनका बाकी हो, ठीक है। तो जो कुछ ये अचीव कर रहे हैं ये उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो लग्जरी ये बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, स्टेटस बना रहे हैं, उसको ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि ये अकेले हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा उन लोगों को जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया था, इन लोगों को ये है कि अपने आप को कंपोज रखें, काम रखें, नेगेटिव सिग्नल्स मत भेजें, ठीक है। पर्सन जो है वो आपके साथ सरासर लॉयल है। यहाँ पे 3 मतलब कार्ड्स देखें कितने हैं, 6 कार्ड्स हैं जिसमें से 3 कार्ड्स जो हैं वो मेजर आर्कैन है, जो और तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। सो आप थोड़ी देर अपने आप को होल्ड करें, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, और इसमें एक ये भी चांस हो सकता है कि ये अगर 1 साल से पहले भी आने की हो सकता है कोशिश करें, अदरवाइज़ ये तकरीबन 6 से 9 महीने की पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें ये पर्सन जो है ये वापस आ जाए काम कंप्लीट करके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया था। यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकूंगी और फिर लास्ट रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं थर्ड रीडिंग के लिए। और ये एक येलो कलर का स्टोन है जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है उनके नो कांटेक्ट की क्या सिचुएशन है, पर्सन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहा है, कोई एक्शन उनके पार्ट के ऊपर, ठीक है, नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के हवाले से। तो वो देखते हैं कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, और तीसरा कार्ड है स्ट्रेंथ का। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। हालांकि आप उनके लिए एक डिज़ायर हैं, एक नीड हैं, एक ऐसी डिज़ायर और एक ऐसी नीड जिसको समहाउ वो अचीव नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग एट द मोमेंट मे बी। तो वो अचीव नहीं कर सकते, और वो अपनी डिज़ायर को पूरा करने की बजाय, अपनी विश को पूरा करने की बजाय, ठीक है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो सप्रेशन जो है या जो सप्रेस कर रहे हैं, उनका माइंड और उनका लॉजिक जो है ना, ठीक है,
वो उन्हें कह रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे ये बात नहीं करनी चाहिए, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, कोई ज़ात पात की बात हो सकती है, रिलीजन की बात हो सकती है, इस तरह से कोई भी बात हो सकती है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है। यही वजह है कि ये पर्सन जो है कॉन्टीन्यूसली दे आर वॉचिंग यू, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहे या बात करना नहीं चाह रहे, और ये अपनी अर्जेस जो हैं, अपनी डिज़ायर्स जो हैं, अपनी विशेस जो हैं, उनको दबा रहे हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट। ये वो चीज़ है, ये वो फीलिंग है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अदरवाइज़ रिलेशनशिप की जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आप एग्जैक्टली वो हैं जो वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि आप उनकी ख्वाहिश हैं, बल्कि उनको ये लगता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाएं तो उसके अंदर ग्रोथ का फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर क्या बात है। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप उनके लिए, आप उनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह नज़र आते हैं, मेल और फीमेल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है उसके अंदर एक बहुत रेडियंस होती है, उसकी एनर्जी, उसकी वार्मथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो जैसे कहते हैं ना कि आपके पहुंचने से पहले आपके बारे में ख़बर दे देता है, इस तरह का कॉन्फिडेंस होता है। और वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लॉजिक देते हैं। अगर किसी जगह पे बहस करनी पड़े, आर्ग्यूमेंट करना पड़े, तो वो उनके पास बहुत लॉजिक भी होता है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करने वाला है, या आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो इस पर्सन को भाती है। तो बहुत ज़्यादा चार्म है आपके अंदर, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में आपके अंदर बहुत ज़्यादा चार्म है, और ये आपको ये बात कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, कितने ज़्यादा इमोशंस फ़ील करते हैं। अच्छा, इमोशंस में ना एक सॉफ्टर साइड होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी एक फायरी टाइप की फीलिंग को और फियर्स किस्म की फीलिंग को, जिसके अंदर एनर्जेटिकली दो लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की चीज़ जो है वो बनती है। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है, जितनी ज़्यादा कशिश है, जितना ज़्यादा आपका पुल है जो कि ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली फ़ील कर रहा है, उतनी ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर सो डेस्परेट, ठीक है। इमोशंस, कम्युनिकेशन, हर चीज़ को इन्होंने ना ब्लॉक करने की कोशिश की है, हर चीज़ को इन्होंने रोकने की कोशिश की है। इस बात का चांस हो सकता है कि ये एक ट्रू सेंस में नो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो कि भाई बताओ तो सही कि क्या मसला है, क्या बात है। मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की हो कि चीज़ें जो हैं वो ठीक की जाएँ, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को रोका हुआ है, हर चीज़ के आगे स्टॉप करने की कोशिश की है। इनको ये लगता है कि जो इनका माइंडसेट है, अगेन वो मैं बात कहूँगी कि कुछ चीज़ें सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं। इनको ये लगता है कि चूँकि ये रिलेशनशिप सोशली अनएक्सेप्टेबल है, मतलब इनकी फीलिंग ये है कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है, तो इसलिए इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, अपनी अर्जिस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये ठीक है कि आपकी अट्रैक्शन जो है इनको हर रोज़ डिस्टर्ब करती है, इसके बावजूद दे आर स्टिल फाइटिंग। एट द मोमेंट जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, उस टाइम तक भी ये मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि इनके इमोशंस का सारा फ़्लो जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है। ये अपनी एनर्जी को, मतलब वैसे तो बात करने को तो रोक रहे हैं, राब्ता नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आपने जो बात करने की कोशिश की उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन इनके जो इमोशन हैं वो नहीं रुक पा रहे, वो मुसलसल आपकी तरफ फ़्लो कर रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का कि आपको अभी एनर्जेटिकली फ़ील होता है कि ये पर्सन जो है स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इनकी करंटली क्या फीलिंग क्या है आपकी तरफ।
फीलिंग जो है ना वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। सम हाउ यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि ये चाहते हैं कि आप वो सारी कम्युनिकेशन जो पहले आपने की और इन्होंने रिजेक्ट कर दी, ठीक है, अब ये चाहते हैं कि आप एक दफ़ा फिर इनसे रब्ता करें, इनसे मिलने आएँ, इनसे बात करें, एक दफ़ा फिर वही सारा प्रोसेस दोहराएं जो कि पहले हुआ है। तो फिर जो है वो इस बात का चांस है कि ये आपसे मान जाए। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आप भी एक पैसिव अप्रोच के अंदर हैं। आप भी क्योंकि आपने जितनी कोशिशें करनी थी आपने कर ली हुई हैं, ठीक है। आप समझ लें कि अब आप भी उस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे इंसान कहता है कि भाई एक हद होती है हर बात की, ठीक है, और मैंने जितनी भी दफ़ा कोशिश की इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो इंसल्ट करवाने की भी हद होती है। क्योंकि क्वीन जो है ना यहाँ पे, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वीन यहाँ पे ये कह रही है कि भाई क्वीन मैं हूँ, आपको मेरी तरफ आना है, और मैंने जितनी भी और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि आपने मल्टीपल टाइम्स एफर्ट की हैं, और इस बंदे ने या इस औरत ने जो भी है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, इस शख्स ने उसको हमेशा रोका या मुसलसल रोका, या ऐसा हो सकता है कि कई महीनों तक जो है वो आपको रिजेक्ट किया जाता रहा हो, और अब जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो इनसे दोबारा रब्ता करें। लेकिन आप जो है वो आपको अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का, ठीक है, अपनी रेडियंस का, अपनी अट्रैक्शन का बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, जो भी पर्सन इस टाइम पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, मुझे नहीं लगता कि वो रब्ता करना चाहेगा। और उसकी सरासर वजह यही है कि भाई आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, दूसरे ने रिजेक्ट किया, नाउ इट्स दैट पर्सनस टाइम कि वो आए। सो इस रीडिंग में एक्शन कोई नहीं फ़िलहाल नज़र आ रहा। पर्सन जो है वो भी, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो, और आप भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं कि भाई हमने जो करना था वो कर लिया है, अब फर्दर हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक ट्रू सेंस में नो कांटेक्ट है, जहाँ पे दो लोग जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, एंड दे डोंट रियली वांट टू टेक एनी स्टेप टुवर्ड्स ईच अदर। अपनी अपनी रीज़न्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी है कि मुझे ये लगता है जब भी पेज ऑफ सोर्ड्स होता है कि समवन जो कि बहुत ज़्यादा आपको देख रहा होता है इंटरनेट पे, आप या अगर आप किसी जगह इकट्ठे काम करते हैं या किसी जगह रहते हैं जहाँ पे आते जाते नज़र पड़ती है या इत्तला मिलती रहती है, बट स्टिल दिस पर्सन हैज़ दिस कि भाई शायद जब आप इनसे बात करें तो शायद अभी भी ये उसी किस्म का रूखा सा कुछ रिएक्शन दें, अभी भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब ये सब चीज़ें शो करती हैं कि ये पर्सन जो है इसमें ईगो है बहुत ज़्यादा, और अब जो है वो ईगो ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपने भी कहा है कि अच्छा फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। तो ये सूरत हाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया था। सो ये थी जी नो कांटेक्ट वालों के लिए सिचुएशन। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर किसी ने कोई टॉपिक देना हो रीडिंग के हवाले से वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।